बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ। काम दे अंजाम लेकिन उसमें आगाशता ना हो, रहते दिल है मुअस्सर बेतमन्ना शख्स को। तू सदैव कर्म के पालन में तत्पर रहे, उसमें आसक्त नहीं होना। कर्म करता हुआ जो कर्म की इच्छा नहीं रखता, उसे परम शांति उपलब्ध हो जाती है। संसार के कार्य केवल कर्तव्य समझकर करो, उसमें मन ना फंसाओ। अपनी सुरती को स्वाधीन रखो। जो कर्तव्य बुद्धि से काम करता है, उसका मन मोह माया में नहीं उलझता। वह कर्म बंधनों की जंजीरों से मुक्त होकर अपना लोक परलोक संवार लेता है। श्री वचनों की अमृत दात पाकर वह प्रेमी परिवार धन्य हो गया। प्रसाद वितरित हुआ। श्री गुरु महाराज जी ने सबको अपने पावन आशीर्वादों से निहाल करते हुए वहां से प्रस्थान किया। साय समय पद्मशाली फंक्शन हॉल में श्री दर्शन खुले और सत्संग का दिव्य कार्यक्रम हुआ। आई हुई समस्त संगत ने जयकारों की ध्वनि से हाल को गुंजायमान कर दिया। भक्तों ने भक्ति भाव से परिपूर्ण भजन और शिक्षाप्रद नाटिकाएं श्री चरणों में प्रस्तुत की। महाप्रभु जी भी उनके असीम प्रेम को देखकर मंद मंद मुस्कुरा उठे। ऐसा मनमोहक नजारा पाकर प्रेमी जन खुशी से झूम उठे। जुकर और शाहपुर में पक्की सड़कें नहीं बनी थी और सारे मार्ग में धूल मिट्टी के ही गुबार थे। वहां की संगत भी नैन बिछाए प्रभु आगमन की बाट जोत रही थी। करुणा सागर श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने कुछ भक्तों को फरमाया कि पानी के 2-3 टैंकरों से इस मार्ग पर अच्छी तरह से छिड़काव करो, ताकि सब धूल मिट्टी दब जाए। श्री आज्ञा की तुरंत पालना हुई और इस प्रकार श्री कार बड़ी सुगमता से वहां पहुंच गई। 26 जनवरी को श्री गुरु महाराज जी ने जुकल के भाग्य जगाए। वहां बने अंगूरों के गार्डन में सभी प्रेमी भक्तों को नाश्ता करवाया। भगतजन बड़ी धूमधाम से सड़क पर श्री कार के आगे बैंड बाजे के साथ नाचते गाते जा रहे थे। काफी मात्रा में संगत भी साथ जा रही थी। उन्हें तेलुगु के अतिरिक्त अन्य कोई भाषा न आती थी। महाप्रभु जी उन्हें नाचता गाता हुआ देखकर अति प्रसन्न हो रहे थे। श्री प्रभु जी जैसे ही श्री कार से नीचे उतरे, सभी प्रेमी जन जोर जोर से कहने लगे, स्वामी श्री दर्शनम कर पुनिंदा भोजनम, अर्थात अपने प्रभु के दर्शन करके पेट भर गया है। भोजन पाने के पश्चात जैसे भूख नहीं रहती, इसी प्रकार श्री दर्शन करने के पश्चात अब कोई इच्छा शेष नहीं रही। प्रेमी गुरुमुखों के हार्दिक भावों को सुनकर महाप्रभु जी मंद मंद मुस्कुराने लगे और समस्त संगत पर अपने शुभ आशीर्वादों की बौछार कर दी। आपने वहां चन्य भरदस के घर कृपा फरमाई। भगत जी के अंतर्मानस में केवट द्वारा प्रभु श्री राम के चरण पखारने का स्वरूप ध्यान में दृढ़ता से समाया हुआ था। वे उसी समय उसी पल की प्रतीक्षा में थे कि कब भगवान मेरे घर आएं और मेरी इस लालसा को पूर्ण करें। आज उसकी हार्दिक प्रेम तरंगों ने संकेत दिया कि यही समय है कि अपनी मनोभिलाषा को पूर्ण कर ले। महाप्रभु जी द्वार से अंदर जाना चाहते हैं, परंतु भगत जी हाथ में पानी का थाल लिए हुए विनय करने लगे, मेरे प्यारे प्राणधन, चरण पखारिए और अंदर पधारिए। मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री प्रभु जी ने फरमाया, अंदर चलकर तेरी इच्छा को पूर्ण करेंगे। उसने पुनः पुनः यही विनय की कि प्रभु जी चरण पखारिए और अंदर पधारिए। प्रेम विभोर भक्त की दशा को निहारते हुए प्रेम विवश श्री प्रभु जी ने जुराबे उतारी और उसी पानी भरे थाल में दोनों चरणों पर खड़े हो गए। उसने अपने हृदय की युगल से संजोई हुई अभिलाषा को पूर्ण किया। अपने हाथों से श्री चरण कमलों को पानी से पखारा, पुनः चरणों को पोंछकर चरण दासी पहनाई। श्री प्रभु जी ने अपने कर कमल उसके शीश पर धर अंदर प्रवेश किया। उस समय वहां उपस्थित भक्त जनों एवं संगत को इस अनुपम दृश्य को देखकर भगवान श्री राम और केवट वाला प्रसंग स्मरण हो आया। भगत जी ने बाहर खुले आंगन में संगत के लिए सब व्यवस्था की हुई थी।
श्री गुरु महाराज जी ने सुंदर सिंहासन पर विराजमान होकर सबको श्री दर्शन दिए। वह नजारा देखते ही बनता था, जीवा द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। समस्त संगत को संबोधित करते हुए आपने अपने पावन वचनों में फरमाया, कुदरत की ओर से इस जीव को मानुष देही प्राप्त हुई, उसके साथ इसको अनमोल पूंजी मिली, जिसके द्वारा ये अपनी जिंदगी का भविष्य उज्जवल बना सकता है। वह कौन सी अमूल्य देन है? भविष्य उज्जवल बनाने का क्या साधन है? वह है श्वासों की पूंजी। इंसान के श्वास जो भक्ति की ओर लगते हैं, उनसे उसे सच्ची दात प्राप्त होती है, अनमोल सरमाया एकत्रित होता है और परलोक सुधार का कार्य संपन्न हो जाता है। इसकी तुलना संसार के किसी भी पदार्थ से नहीं की जा सकती। मानुष तन मिला ही इसलिए है कि प्रभु की भक्ति करके अपनी आत्मा को परमात्मा में एकाकार करके जीव हमेशा हमेशा के लिए सुख स्वरूप बन जाए। साधारणतः सब लोग इन अनमोल श्वासों को माया के समान एकत्रित करने में खर्च कर रहे हैं, जो कि एक तुच्छ व्यापार है। इसके बदले इंसान को दुख के सिवा कुछ न मिलेगा। जिस प्रकार जोहरी हीरे की जो कीमत मांगे उसे देने में संकोच नहीं किया जाता, उसी प्रकार तन मन धन देकर भी यदि मालिक की भक्ति मिल जाए तो विचारवान उसे लेने में संकोच नहीं करते। भक्ति हर इंसान के भाग्य में नहीं होती। पूर्व पुण्य संस्कारों से सत्पुरुषों से मिलाप होता है और भक्ति का ऐसा सुअवसर प्राप्त होता है। भक्ति करके भगत भगवान से जा मिलता है। भक्ति जैसा लाभ दुनिया में कहीं नहीं है। कोई भी वस्तु इसकी समता नहीं कर सकती। फरमाते हैं, निज कर देखियो जगत में, को काहू को नाही, नानक थिर हरि भक्ति है, तिह राखो मन माही। इंसान का परलोक तक साथ जाने वाला संगी साथी कोई है। कोई अंत समय में सहायक बनेगा, कोई मालिक की भक्ति है जो अंत समय तक जीव का साथ देती है, सुखों के भंडार से मिलाती है, बिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा में तदात्म कराती है। इस प्रकार सब प्रेमियों को भक्ति के रंग में रंग कर आपने शाहपुर की ओर प्रस्थान किया। श्री कार को सम्मुख आता देखकर यहाँ के प्रेमियों का प्रेम भी सब सीमाएं पार कर गया। वे प्रेम मगन होकर एक स्वर में गाने लगे, पोडूंगा तेला तेला, बट ललो देबूरू वछीड़ू रांडी, पोडुंगू तेला बटुल्लू वेसु कोनी दर्शनम उन्नदी रांडी रांडी। अर्थात लंबे लंबे सफेद चोले वाले भगवान आए हैं, सब दर्शन कर लो, सब दर्शन कर लो, भगवान आए हैं। साय समय शाहपुर पाठशाला में जब श्री दर्शन खुले तो सहस्रों की संख्या में संगत एकत्रित हो गई। अपने प्रभु को सम्मुख पाकर हर दिल में खुशी की तरंगे झंकृत हो उठी। श्री वचन हुए, एक मनुष्य जिसे अपने लक्ष्य का बोध नहीं, यदि वह सारा दिन और सारी रात यात्रा करता रहे तो भी लक्ष्य स्थान पर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसे ये पता ही नहीं कि कहाँ पहुंचना है। आम संसारियों को तो अपने लक्ष्य का बोध नहीं, उनके विचार में जीवन केवल खाने पीने और मौज करने के लिए मिला है। वह नहीं जानते कि इसी जन्म में मनुष्य यदि प्रयत्न करे तो मालिक से मिलाप करके सच्ची खुशियां प्राप्त कर सकता है, जिसके बाद फिर कभी शोक और कष्ट उसके निकट भी ना फटक सके। संत महापुरुष बार बार चिताते हैं कि ए मानव, तेरे जीवन का ध्येय मात्र नाम सुमिरन है। जो सच्चे नाम का वरदान गुरुमुखों को संत महापुरुषों से प्राप्त हुआ है, उस नाम में चित लगाकर और नाम का अभ्यास करके अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को पाना है और जीवन को सुखी बनाना है। वहाँ मौजूद संगत हिंदी भाषा नहीं समझती थी। संगत आध्यात्मिक लाभ से वंचित न रह जाए, इन पर वचनों को तेलुगु भाषा में सुनाने की आज्ञा दी। श्री वचनों को श्रवण कर संगत निहाल हो गई। इस प्रकार स्थान स्थान पर अपनी रूहों को अपने श्री दर्शन और पावन प्रवचनों से कृतार्थ कर आपने वहां से वापस आश्रम पर कृपा फरमाई और सबको भक्ति की संपदा से माला माल करके अगले दिन श्री अनंतपुर की ओर प्रस्थान किया।
जिस जगह पर भगवान के प्रेमी रहते हैं वह स्थान बरबस ही उन्हें अपनी ओर खींच ही लेता है। प्रेमियों की प्रेम डोर में बंधे श्री प्रभु जी ने दिसंबर मास सन 1990 में पुनः यहाँ आकर प्रेमियों के भाग जगाए। भक्तों से मिलने आज भगवान पधारे हैं। हर्षाए प्रेमी हृदय पाकर दर्शन के नजारे हैं। नैनों की नीर से प्रभु के चरण पखारे हैं। प्रफुल्ल आत्मा पाने लगी प्रेम हुलारे हैं। श्री प्रभु जी के आगमन से दसों दिशाओं में सुगंधित युक्त समीर सौरभ बरसाने लगे। इस मनोरम दृश्य को निरख कर सभी देवगण भी इस खुशियों भरे समागम में सम्मिलित होने के लिए योजनाएं बनाने लगे। श्री कार आश्रम के निकट पहुंची तो संगत सड़क के दोनों ओर अनुशासनबद्ध खड़ी शुभ स्वागत के भजन गाते हुए झूमने लगी। श्री प्रभु जी भी प्रसन्न मुद्रा में दोनों कर कमल उठाकर सबको आशीर्वाद प्रदान करने लगे। आश्रम में पहुंचकर जब सबकी कुशलता पूछी तो संगत प्रेम विभोर हो जय जयकार करने लगी। श्री वचनों के अनमोल मोती लुटाए हुए श्री प्रभु जी ने फरमाया, सत्पुरुषों के वचन है, सिमर 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 सुख पावे, श्वास श्वास संभाले, एह लोक पर लोक संग सहाई, जतकत मोहि रखवाले। गुरु का वचन बसे जियो नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, बाही न साके जाले। निर्धन को धन अंधुले कौटिक मात, दूध जैसे बाले, सागर में ही बहुत पाइयो, हरि नानक हरि कृपा कृपाले। प्रभु का सच्चा नाम ही इंसान को सच्चा सुख प्रदान कर सकता है। जीव अगर हर पल हर श्वास में नाम शब्द की कमाई करे तो ये उसका लोक परलोक में संगी साथी बन जाता है, दोनों लोकों में रक्षा करता है। सतगुरु के वचन अर्थात शब्द को हमेशा सुर्त में बसाए रखो। इस सच्चे शब्द को पानी में डूबने का डर नहीं, चोरों द्वारा छीन जाने का भय नहीं, और ना ही ये आग में जल सकता है। जैसे अंधे को लाठी का सहारा होता है, नादान बच्चे के लिए माँ का दूध जीवन दाता होता है, उसी तरह गुरुमुख को मालिक का नाम ही सहारा देने वाला होता है। नाम ही भवसागर से पार उतारने वाला जहाज है। अतः ए प्राणी, इस नाम का सुमिरन करो और सच्चे सुख के भागी बनो। तत्पश्चात सबको प्रसाद वितरित किया गया। भक्तों ने गुरु महिमा के भजन गाए। समस्त संगत खुशी से फूली ना समा रही थी। 31 दिसंबर की रात को 12 बजे 1500 के लगभग संगत आश्रम के सामने वाले बगीचे में एकत्रित हो गई। श्री दर्शनों की लालसा लिए सब प्रेम में मिलकर भजन गा रहे थे और प्रभु को पुकार रहे थे। परम दयालु और महाकृपालु घटघटवासी श्री प्रभु जी भी दर्शन देने के लिए आतुर हो उठे। प्रसाद का टप लिए छत पर आ गए और नीचे खड़े प्रेमियों को प्रसाद लुटाने लगे। संगत हर्ष से झूम उठी और नाचने लगी। सबके दिल में एक ही उमंग उठ रही थी कि काश ये समय थम जाए और हम यूं ही प्यारे प्रीतम का दीदार पाते रहें। सब ने मिलकर उच्च स्वर में नव वर्ष की मुबारक दी। अगले दिन प्रातः नव वर्ष की शुभ वेला में कृपा भवन बिल्डिंग, जिसमें भगत अमरनाथ जी ने कुछ फ्लैट बनाए थे, का श्री सतगुरु दाता दयाल जी ने निज कर कमलों से भव्य उद्घाटन किया। भगत जी पर कृपा दृष्टि बरसाते हुए आपने फरमाया, इस घोर कलयुग में गुरु सेवा ही एक ऐसी औषधि है जिसके सेवन से मन शुद्ध हो जाता है, सब आदि व्याधियां दूर हो जाती हैं। सेवा से ही महापुरुषों की प्रसन्नता मिलती है और उद्देश्य की प्राप्ति होती है। नव वर्ष के उपलक्ष्य में वहां आश्रम में एकत्रित संगत को संबोधित करते हुए आपने पावन वचनों में फरमाया, आज नए साल का दिन है, पुराना वर्ष खत्म हो गया है। संसारी आदमी आमतौर पर नए साल की खुशी में एक दूसरे को कार्ड भेजा करते हैं। क्या कार्ड बांटने से दायमी खुशी मिल जाती है या किसी को आज तक मिली है? जिस चीज से वह सच्ची खुशियां मिलनी है उससे तो बेखबर है और झूठी वस्तुओं के पीछे मारे मारे फिरते हैं। महापुरुष फरमाते हैं, नित नित खुशियां मन करे, नित नित मंगे सुख जियो, करता चित न आवही, फिर लागे दुख जियो। महापुरुष एक नुक्ते में ही
सब कुछ बता देते हैं कि इन चीजों में सुख नहीं है। जिससे सुख मिलता है उसकी तरफ तो पीठ कर रहे हो, और जिससे सुख नहीं मिलता उधर दिन रात लगे हुए हो। केवल कामना करने से ही सुख नसीब नहीं होता। आप लोग यही ख्वाहिश करते हैं कि अगर ये चीज मिल गई तो सुखी हो जाऊंगा, और जब वह चीज मिल जाती है तो दूसरी ख्वाहिश पैदा हो जाती है। ये ख्वाहिशों का सिलसिला बराबर चलता ही रहता है, और ये सुख की चाह आगे ही आगे बढ़ती जाती है, लेकिन मिलती नहीं। महापुरुषों ने फरमाया है कि ए जीव, अगर तुमने सुखी होना है तो सुख के केंद्र की तरफ ध्यान दे, मालिक से अपनी सुरत को जोड़ दे। सभी गम अंदेशे स्वयं दूर हो जाएंगे और तभी सच्चा सुख मिल सकता है। यही सुख का केंद्र है। जीव दुनिया का त्याग भी नहीं करता और सुख की रटन भी लगाता रहता है। अगर कोई पानी पानी करता रहे और पानी के पास जाए नहीं तो केवल कहने मात्र से प्यास तो नहीं बुझ जाती। जीव को चाहिए कि जो सतगुरु का सच्चा नाम मिला है उसमें अपनी सूरत को ऐसा लगा दे और ऐसा ध्यान तसव्वुर जमा ले कि बाहर का कोई भी ख्याल दिल में ना रहे। जब इस तरह सतगुरु के शब्द और ध्यान में लवलीन हो जाएगा तो फिर दुनिया का कोई भी दुख व गम इसके नजदीक नहीं आएगा। ऐसे एयर कंडीशन कमरे में जाने से बाहर की तपश नहीं आ सकती। इसी तरह जब सतगुरु का ध्यान तसव्वुर पुख्ता हो जाता है तो काल माया की तपश फिर जीव को नहीं व्याप सकती। आपको जो ये सुअवसर प्रदान हुआ है इससे बहुत लाभ उठा सकते हैं। ये नया साल तब ही सफल व मुबारक है जब फानी दुनिया का मोह त्याग कर केवल नाम सुमरन में अपना वक्त लगाए। भक्ति के पांचों नियमों श्री आरती, पूजा, सेवा, सुमरन, सत्संग व दर्शन ध्यान को करते हुए अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाना है। इस प्रकार 2 दिन तक श्री दर्शन, आरती, पूजा एवं सत्संग का प्रवाह चलता रहा और संगत आत्मिक लाभ उठाने लगी। सिकंदराबाद की अधिकतर संगत केवल तेलुगु भाषा ही जानती थी, इसलिए बाई जी ने श्री चरणों में विनय की कि श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति ग्रंथ यदि तेलुगु भाषा में छप जाए तो संगत को अधिक आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो सकेगा। श्री प्रभु जी ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी। जब भी महाप्रभु जी सिकंदराबाद में कृपा करते जब भी महाप्रभु जी सिकंदराबाद में कृपा करते भगवान नारायण दास जी ही श्री प्रवचनों को तेलुगु भाषा में अनुवाद कर सुनाया करते थे। इन्होंने अमर ज्योति ग्रंथ का भी तेलुगु भाषा में अनुवाद किया और शरणागत होकर साधु बनकर अंतिम श्वास तक दरबार की सेवा की। भगत बुच्छैया जी ने जो अनन्य प्रेमी थे, पावन ग्रंथ को प्रिंट करवाकर 19 दिसंबर सन 1993 को श्री चरणों में भेंट किया। कुछ अन्य पुस्तकें भी तेलुगु भाषा में छापी गई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।